हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? हाल अच्छे हैं ना? देखिए, चैप्टर नंबर 5 एपी क्वेश्चन नंबर 3 के ये कुछ रिमेनिंग सम्स हैं वो हम करेंगे। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट कर रहे हैं और इस 7th पार्ट में देखिए आपको गिवन क्या है। आपको ए गिवन है और ए एन गिवन है, इसके साथ साथ आपको एस एन भी गिवन है। दो चीज़ें गिवन है आपको, ठीक है। अब आपके पास अगर ए एन है तो सबसे पहले आप ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया। ए एन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? यहाँ पे 62 दे रखी है। इसके बाद में ए की वैल्यू क्या दे रखी है? आपको 8 दे रखी है। प्लस एन की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, एन माइनस 1, और ना ही आपको डी की वैल्यू दे रखी है। इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। यहाँ से हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि 62 माइनस 8 करके और हम एन माइनस 1 और यहाँ पे हम डी कर सकते हैं। यहाँ पे 62 में से 8 को हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 50 और 4 आ जाएगा। यहाँ पे 54 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? एन माइनस 1 इंटू डी आ गया। देखिए, ये पार्ट इतना सा आपको यहीं पे स्टॉप करना है। इसके बाद में आप देखिए एस एन दे रखा है आपको। एस एन इज इक्वल टू, आप सबसे पहले जो भी दे रखा है, ए एन दे रखा है तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन दे रखा है तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ठीक है, एन बाई 2 और फिर आप लगाएंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा लिया आपने। एस एन की वैल्यू आपको दे रखी है 210 और एन आपको नहीं दे रखा है। देखिए क्लियरली इट इज़ नॉट गिवन, एन नहीं दे रखा आपको, ठीक है। तो आप एन अपॉन 2 कर दीजिए और इसके बाद में जैसे आप लिख देंगे क्या? 2a लिखने के बाद में आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू आपको दे रखी है। ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू 8 प्लस एन माइनस 1। एन माइनस 1 देखिए यहाँ पे दे रखा आपको, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए आप, और यहाँ पे ये जो है उस फॉर्मूले में डायरेक्ट इसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा 54 को। आप यहाँ पे 54 पुट कर देंगे। जैसे ही आप 54 पुट करेंगे तो देखिए आपके पास आ गया एन बाई 2 और इधर आ गया आपके पास 16, 8 2 16 प्लस 54 आ गया। 16 और 54 को हम ऐड करेंगे तो 16 और 54 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा 70 और ये n बाई 2 इज इक्वल टू 210 आ गया हमारे पास। इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, 35 आ गया और ये 35n इज इक्वल टू आपके पास आ गया 210। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 210 अपॉन 35। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 से कैंसिल कर सकते हैं आप। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, ठीक है। और यहाँ पे 30 आ गया तो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 5 6 जा 30। n की वैल्यू आपके पास आ गई है 6। अब जब आपके पास n की वैल्यू 6 आ गई तो आप इस वैल्यू को देखिए, आप यहाँ पे ये जो n की वैल्यू आपके पास 6 आई है, इस 6 को आप है वो यहाँ पे पुट करके और किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? d की वैल्यू। तो n की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, अब आपको d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें ही आप पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में 54, ठीक है, और इज इक्वल टू n की वैल्यू 6 माइनस 1 और d की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे ये कितना आ गया? यहाँ पे आ गया ये 5 आ गया यहाँ पे 5 और d 5d इज इक्वल टू कितना आ गया? 54 आ गया। तो ये जो है वो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 54 अपॉन 5 आ जाएगा। ये 54 अपॉन 5 है वो कैंसिलेबल नहीं है, तो ये आपके पास d की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से हम जो है वो d की वैल्यू और n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में देखिए हम आगे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम इसमें। सेकंड मीन्स टू से दैट यहाँ पे ये जो हमारा ये सम नंबर है वो 8th लेते हैं हम। देखिए सम नंबर 8 में क्या करना है हमको? सम नंबर 8 में देखिए हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है? ए एन। तो सबसे पहले अगर आपके पास ए एन गिवन है तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 है। ए की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, डी की वैल्यू आपको दे रखी है 2 है। तो n माइनस 1 को आप यूँ का यूँ
ऐसे कैसे लिख दीजिए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 4 इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं a प्लस 2n-2 कर सकते हैं आप यहाँ पे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखिए ये जो है वो आप 2 को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n आ गया आपके पास। 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n आ गया। अब आप देखिए ये यहाँ तक इसको स्टॉप कर दीजिएगा, इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। अब आप Sn को देखिए, आप Sn क्या है इसमें, Sn इज इक्वल टू n/2 फॉर्मूला लीजिए आप 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज में लेना आपको। यहाँ पे Sn की वैल्यू आपको दे रखी कितनी है -14 इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पे आप क्या लेंगे 2a। यहाँ पे ले लीजिए आप 2a, तो a की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें a की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो 2a ऐसे कैसे लिख लीजिएगा आप। d की वैल्यू आपको दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है इसमें, तो n-1 को ऐसे कैसे लिख दो, और d की वैल्यू आपके पास दे रखी है, d की वैल्यू आपके पास है 2 है। इस तरह से आपने इसको लिख लिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे आ गया 28 माइनस का 28 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया n, और यहाँ पे आप ले लेंगे 2a और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये आपके 2n आ जाएगा 2n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं आपने लिख ली n, और ये जो है वो आपके पास है वो 2a प्लस 2n-2 आपने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप अगर आप है वो a के लिए वैल्यू लेते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो इस जगह आप क्या लिख सकते हैं, इस जगह आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये माइनस का 28 इज इक्वल टू n और 2 इंटू 6 माइनस 2n लिख दिया आपने, प्लस 2n-2 लिख दिया आपने। इस तरह से ये हो गया। इसके बाद में देखिए आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है नंबर उसको सॉल्व कर लें। ब्रैकेट के अंदर क्या है 6 2 12 और माइनस का ये आ गया क्या 4n और प्लस क्या आ गया यहाँ पे 2n और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। इसको एज इट इज ऐसे कैसे लिख दें, ठीक है, और माइनस का 28 आ गया यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे ये है वो क्या है आपका, यहाँ पे ये है आपका -2, ये है 12, तो यहाँ पे ये n बार रखते हुए 12 में से 2 को माइनस कर लेंगे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 4n में से 2n को माइनस किया तो कितना आ गया आपके पास 2n आ गया इज इक्वल टू -28 आ गया आपके पास। अब आप देखें यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10n आ जाएगा, और ये माइनस का 2n² आ गया आपके पास इज इक्वल टू माइनस का 28 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ले आइए आप, इन दोनों वैल्यूज़ को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 2n² और माइनस जो है वो 10n, साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इसका माइनस का हो जाएगा। देखिए और ये पहले से ऑलरेडी इधर है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए आप, 2 कॉमन ले लिया आपने तो ये आ गया आपके पास n² माइनस 5n आ गया, और माइनस कितना आ गया आपके पास 24 का 28 का आधा कितना हो गया 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जब ये 0 को डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास ये आ गया एक ट्राइनोमियल। अब इसके मिडिल टर्म को हमें फैक्टराइज करना है, तो मिडिल टर्म कैसे फैक्टराइज होगा, ऐसे कर सकते हैं आप n² माइनस 7n और प्लस 2n माइनस 14। इसके दो फैक्टर्स हमने कर दिए 7n और 2n। देखिए 7n में से 2n को माइनस करेंगे माइनस का 5n आ जाएगा, ठीक है। अब आप n इसमें से कॉमन ले लीजिएगा n-7, और यहाँ पे अगला जो है इसके अंदर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा n-7। अब आप देखिए ये आ गया n प्लस, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको कि ये आ गया आपका n+2 और ये आ गया n-7। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं n-7 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, और n इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं 7 ले सकते हैं हम। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या फाइंड कर लिया, इसके अंदर हमने n फाइंड कर लिया। n कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें a फाइंड करना है।
तो ए कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये पहला जो इक्वेशन था आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम n की वैल्यू को पुट कर देंगे तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 आ जाएगा। इसमें n की वैल्यू हमने पुट कर दी -7, ठीक है 7, तो ये आ गया 6 माइनस 14 आ गया, और आप 6 में से आप 14 को माइनस कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस का 8, और ये माइनस का 8 जो है वो आपके a की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे देखिए आपके पास n की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल सम है। किया क्या है हमने, सबसे पहले जो आपके पास an है, an वाला फॉर्मूला लिख के आपको जो वैल्यूज़ d और an की वैल्यूज़ में पुट कर दी, और फाइनली इसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद में आपके पास Sn गिवन है, तो Sn वाला फॉर्मूला लिख के और इसमें जो भी वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, तो हमने डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके और Sn की वैल्यू पुट करके और इतना सॉल्व कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे एक काम हमने ज़रूर किया कि ये जो a है, इस a की जगह पे हमने इसको शिफ्ट किया है। ये जो वैल्यू है a की जगह हमने यहाँ देखिए ये a की जगह ये वैल्यू शिफ्ट की है, और उसके बाद में आगे फर्दर कैलकुलेशन से आपका सम हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? बिल्कुल आएगा। अब देखिए अब जो है वो हम बात करते हैं जो इससे आगे वाले सम नंबर 9 की। सम नंबर 9 देखिए आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, तो सबसे पहले सम नंबर 9 के अंदर वैल्यू है आपको a गिवन है और n गिवन है और Sn है आपके पास। ठीक है, तो Sn वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करिए आप, 1 Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज़ में लिया आपने Sn आपको दे रखे हैं 192 इज इक्वल टू n की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी है, 8 है, तो 8/2 लिख दीजिएगा आप। ठीक है, और a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, a की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 2 इंटू 3 रख दीजिए, प्लस n की वैल्यू आपके पास 8 है, 8 माइनस 1, और आपको d की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, तो d की जगह आप d ही लिखेंगे। काट दीजिए इसको, 2 4 जा 8 आ गया, यहाँ पे 192 इज इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 7d लिख देंगे आप। ठीक है, अब आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 आ गया, और 24 प्लस ये कितना आ जाएगा, 28d आ जाएगा, 7 4 जा 28 इज इक्वल टू ये 192 आ गया। 24 को इधर शिफ्ट कर लीजिए और 192 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, ये 8 आ गया, यहाँ पे 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, ये 168 आ गया, यहाँ पे ये 168 आ गया आपके पास, इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 28d आ गया। तो d की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 168 अपॉन कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिएगा आप इसको 4 की टेबल से 4 7 जा 28 आ जाएगा, और 4 3 जा 12, और 4 4 जा 16 हो गया, और 4 2 जा 8 आ गया, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, और 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42 आ जाएगा। ये इस तरह से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 6 आ गया। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, ये आ गई आपके पास 6। ठीक है, सिंपल सम है, वैल्यूज़ दे रखी है आपको, बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करने की ज़रूरत है। इससे पहले वाले में हमने बहुत ज़्यादा मशक्क़त की। ठीक है, अब ये मस्कली नहीं होगा, इसके अंदर इजीली है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया आपके सामने, देखिए बहुत ईजी सा सम था, वेरी ईजी सम। इसके बाद में हम आ जाते हैं सम नंबर 10 में। सम नंबर 10 देखिए आपके पास, इसके बाद में इसमें देखिए आपको लास्ट टर्म दे रखा है। ठीक है, और ये Sn दे रखा है आपको, और n दे रखा है, और a फाइंड करना आपको। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है इसमें, Sn इज इक्वल टू n/2, और ये जो है वो आपके एक तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, और एक होता है n/2a प्लस l, एक ये फार्मूला होता है n/2a प्लस l। Sn आपको कितना दे रखे हैं, 144 दे रखा है, इज इक्वल टू n आपको 9 दे रखा है, 9/2, और a जो है आपको कैलकुलेट करना है, और l आपको लास्ट टर्म दे रखा है 28। यहाँ पे देखिए ये आ गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इधर ले लेंगे 144 इंटू 2/9,
इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम a प्लस 28 कर देंगे। अब ये 16 टाइम जा हो जाएगा, 16 9 जा ये हो जाएगा, और ये 16 2 जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28 हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 32 माइनस 28। तो 32 में से 28 को माइनस कर देंगे हम, तो कितना बच जाएगा इसके अंदर, इसमें बच जाएगा 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई है 4। तो इस तरह से हमने जो है वो इस AP के ये 4 इंपॉर्टेंट सम्स जो है थर्ड वाले क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स के अंदर ये जो है वो हमने 4 पार्ट्स है वो आपके सामने एकदम क्लियर किए हैं। ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है। इसके बाद में इससे नेक्स्ट वाले सम है वो इससे आगे वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ समझ गया, ये कोरोना काल है। बोलो बच्चों क्या हाल है। दुनिया तो जेब से कंगाल है लेकिन हम तो पढ़ने से माला माल हैं। तो ठीक है, आज हम है वो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। हाँ, AP का क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक हम करेंगे इस लेक्चर में। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 से 9 थोड़े टिपिकल सम हैं, और वो स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड जिन्होंने मैथ्स लिया है उनके लिए ये अमृत का काम करेंगे। स्टैंडर्ड मैथ्स में कैसे भी सम आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि ये डिलीटेड है, ये डिलीटेड नहीं है, और कई बार है वो ऐसे सम्स हैं वो जो डिलीटेड होते हैं वो भी सम डाल दिए जाते हैं पेपर में। उसके बाद में उन पर काफ़ी बहस होती है, और बहस होने के बाद में अंततः रिजल्ट यही आता है कि उन पे या तो बोनस मार्क्स दिए जाएं या मार्क्स दिए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन वाली कंडीशन हम नहीं रखते हुए हम सम करेंगे 4 से लेकर के 9 तक इस लेक्चर में। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो जिन्होंने बेसिक मैथ्स लिया है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में इन सम्स को करने का आनंद लूटते हैं। देखिए आनंद लूटने के अवसर बहुत कम आते हैं, और ये अवसर है इसका हमें आनंद लूटना है। सबसे पहले आ जाइए आप सम नंबर 4 में। हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं वो इस AP में मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636, यानी वो सम है 636 क्या है, वो सम है। तो हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, SN इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d, ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ में ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये फॉर्मूला यूज़ में ले रहे हैं, तो सम क्या लाना है हमको 636 लाना है, 636। और हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स चाहिए हमें। ठीक है, तो n तो हमें पता ही नहीं है ना, तो n को n ही रहने दो। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे इस AP से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है 9 क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है A है, तो 2 इंटू 9 हो गया, प्लस n तो नज़र ही नहीं आ रहा ना, n को रहने दो आप। और D देखिए आप D कैलकुलेट करेंगे, 17 में से 9 को माइनस करेंगे, कितने आ गए 8 आ गए, तो ये 8 जो है वो आपका आ गया D। यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ से है वो इन वैल्यूज़ को ले लिया, A ले लिया, और D जो है वो 17 में से 9 को माइनस किया तो ये आ गया। अब आपके पास देखिए सामने ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे n/2 और 2 9 जा 18 हो गया, 18 प्लस यहाँ पे इसको 8 को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8n आ गया और -8 आ गया। यहाँ पे है 636 आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे है वो इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये n/2 आ गया, और यहाँ पे 8 माइनस कर लिया 18 में से तो 10 आ गया, प्लस 8n आ गया। यहाँ पे 10 प्लस 8n आ गया आपके पास, यहाँ देखिए, और यह आ गया 636 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका रेसिप्रोकल इधर ला के कर लेना है। 636 इंटू 2/n आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 10 प्लस 8n आप लिख देंगे। अब यहाँ देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 2 जा 12 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 7 आ जाएगा, और फिर 6 2 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या आ गया आपके पास, n इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 10 प्लस 8n आ गया आपके पास, अपॉन 1 करिए, और फिर क्या करेंगे आप
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में हम ये यहाँ पे ले लेते हैं इसको इक्वेशन को। देखिए पहले 1272 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1272। इसके बाद में देखिए इसको इससे n से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 10n। इसके बाद में इसको n को 8n से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया ये 8n स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, पहले वैल्यूज़ पुट कर ली, वैल्यूज़ पुट करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन के बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये देखिए आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये वैल्यूज़ आने के बाद में क्या करेंगे आप इनको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे, 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस इसको इधर ले आएंगे 1272 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। ठीक है, इसको आप देखिए आपको क्या करना है इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है कॉमन, तो ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n आ गया और माइनस ये आ गया 636 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके 0 कर देंगे। 0 को जब हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इट मीन्स हम 2 को यहाँ से हटा सकते हैं। अब आप देखिए आपके पास ये जो है वो पार्ट आ गया। इस पार्ट के अंदर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं आप जानते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को और इसके लास्ट टर्म को। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है इसका, ये तो 4 है और ये क्या है 636। हम इसके क्या ले रहे हैं फैक्टर्स ले रहे हैं। फैक्टर्स लेकर के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आ गया, ये 6 3 6 ऐसे कैसे लिख दिया हमने। फिर आ गया 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, फिर ये आ गया 636 आ गया। फिर जो है वो 2 आ गया, 2 3 ज़ा 6 और ये 18 आ गया। फिर ये यहाँ पे 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18 आ गया। फिर 3 से हम इसको कर लेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9 आ गया। और यहाँ पे देखिए आप ये आ जाएगा 53 को हम 53 से ही डिवाइड करेंगे, यानी ये इसका फैक्टर है 53 से। अब आप देखिए ये आ गया 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, हाँ 12 2 ज़ा 24 24 2 ज़ा 48 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये 48 आ गया, ये 53 आ गया। तो इसके 48 और 53 दो पार्ट्स हो गए इसके। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n और माइनस 636 लिख देंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, n कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया 4n प्लस 53 आ गया। और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 16 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो है वो 16 है वो हमने यहाँ पे 12 4 जा 48। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ तो हमने ले लिया 4 कॉमन, ये n कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 4n और ये आ गया। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 लाना है हमें, तो यहाँ पे 12 4 जा ये आ जाएगा 4n और यहाँ पे 12 5 जा 60 और ये जो है वो 12 3 जा 36 ये आ गया। अब आप देखिए इसमें यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, बाहर माइनस का साइन है, तो अब ये आ गया n माइनस 12 और ये आ गया आपके पास 4n प्लस 53 आ गया। तो n माइनस 12 को आप 0 के इक्वल ले लेंगे और n इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 12 आ गया। तो देखिए आपके पास ये जो वैल्यू आ गई n की वैल्यू, तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि कितने टर्म्स लें, 12 टर्म्स लेंगे। अगर ये इस AP को हम ऐसे ही लिखते जाएं और 12 टर्म्स तक लिख लें और उसके बाद में सारे टर्म्स को ऐड कर लें, प्लस कर लें, सम कर लें, तो उनका सम कितना आएगा 636 आएगा। तो ये आपका सम हो गया। इसके बाद में हम आ जाते हैं इसका सेकंड सम। देखिए आप सेकंड सम में देखिए, सेकंड सम में हमें क्या करना है, आपके सामने है ये सब। यहाँ पे सेकंड सम देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका और फर्स्ट टर्म है AP का 5 है यहाँ पे देखिए। इसके बाद में लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं, ये 45 है और इसका सम यानी SN हमारे पास कितना है 400 है और हमें n फाइंड करना है और साथ ही साथ d भी फाइंड करना है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, SN n/2 और फिर a प्लस एल वाला फॉर्मूला हम यूज़ में ले रहे हैं। यहाँ पे a प्लस एल वाला फॉर्मूला भी होता है एक SN के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए n हमें पता करना है, तो n तो SN दे रखा है आपको, ये 400 लिख दिया। n आपको पता करना है n/2 और a की वैल्यू आपको दे रखी है 5 और l की वैल्यू दे रखी है आपको 45। दोनों को प्लस कर दिया आपने तो कितना आ गया यहाँ पे 50 आ गया।
50 और ये n/2 और ये आ गया आपके पास 400। ठीक है, इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, 25 आ गया, तो ये आ गया 25 n इज इक्वल टू कितना आ गया 400। तो n इज इक्वल टू क्या करेंगे आप 400/25, तो 25 1 25 हो जाएगा, 15 बच जाएगा और ये हो जाएगा 50 150, तो 25 6 150 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों, n की वैल्यू आ गई आपके पास 16। अब जब आपके पास n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, तो आप इसमें d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब d की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है। इसके अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो आपको d की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन हम फॉर्मूला लगा लेंगे इसके अंदर, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया। ठीक है, अब आप देखिए a की वैल्यू आपको दे रखी है, a की वैल्यू क्या है इसके अंदर, a की वैल्यू है 5 है। इसके बाद में n की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है 16 है आपके पास। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है इसका, लास्ट टर्म जो है वो 45 है, तो a n भी होता है, ये l के इक्वल ही नहीं, ये a n के भी इक्वल होता है, तो ये हम 45 कर देंगे 16 माइनस 1 और इंटू डी। अब देखिए ये इसको इसमें से माइनस कर लेंगे हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 15d आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, d की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 40/15 आ जाएगा, 15 5 3 जब 15 और 5 8 जब 40, यानी d की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई है 8/3 आ गई है वैल्यू। तो ये d की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह से देखिए हमने सबसे पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट की, n की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हमने फॉर्मूला लगाई ये। बस कन्फ्यूजन स्टूडेंट को कहाँ रहता है कि सर ये an वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो फिर an कहाँ है, तो an यही होता है, जो लास्ट टर्म होता है वही क्या होता है an होता है। तो ये हो गया आपका सम नंबर 5। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं सम नंबर 6 की। देखिए आपके पास सम नंबर 6 जो है वो बिल्कुल आपके फ्रंट बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, यानी a इज इक्वल टू आपके पास 17 है और an इज इक्वल टू आपके पास 350 है। इसको हम l भी लिख सकते हैं, ये l भी हो सकता है और an भी हो सकता है। ठीक है, और अगर डिफरेंस d जो है वो आपको दे रखा है वो 9 है, तो हाउ मेनी टर्म्स, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड करेंगे कि कितने टर्म्स, तो यानी n कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो n कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an आपके पास दे रखे हैं 350 और a दे रखा है आपके पास 17 प्लस n आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं n माइनस 1 और d की वैल्यू आपको 9 दे रखी है। ठीक है, 17 को आप इधर लेके आएंगे, 17 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना आ जाएगा 333 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 333 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9n माइनस 9। अब 9 भी है वो आप इधर ले आइए इसके अंदर। ठीक है, तो 9 इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर आके 9। ठीक है, 342 हो गया इज इक्वल टू 9n आ गया यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 342। ठीक है, और 342 अपॉन कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 होते हैं, तो 9 3 जा 27 हुआ। फिर कितना बच गया इसके अंदर 7 बच गया, फिर 9 8 जा 72 हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, 342 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 9 से, 9 3 जा 27 हो गया। कितना बच गया इसके अंदर, इसमें बच गया आपके 14 में से 7 गया, 7 बच गया। ठीक है, ये 72 हो गया, 9 8 से 72 38 आ गया। तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 38। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि जैसे आपको क्या क्या फाइंड करना था इसमें, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स, और एक उनका सम। तो जब सम फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं SN इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है इसके अंदर। देखिए ये जो है हमारे पास है ये वाला सम है, तो इसके अंदर देखिए आपको ये फर्स्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, और ये लास्ट टर्म दे रखी है। तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम 17 प्लस लास्ट टर्म कितना है इसका 350। ठीक है, अब यहाँ पे और SN हमें कैलकुलेट करना है। n की वैल्यू आपके पास 38 आई है, यहाँ पे आप 38 ले सकते हैं, 38 ले लिया आपने। ठीक है, 38 को इसको डिवाइड कर दिया, 19 आ गया,
तो 19 और ये इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 367 हो जाएगा यहाँ पे। तो Sn इजिकल टू 367 हो गया, तो Sn इजिकल टू कितना हो जाएगा 367 को हम है वो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। तो 9 7 जा 63 आ गया, 6 आ गया और 9 6 54, 54 और 6 कितना हो गया 60 हो गया 6 और 9 3 जा 27, 27 और 6 कितना हो गया 33 हो गया। ठीक है 27 और 6 ये आ गया। इसके बाद में ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ पे ये 3, ये 7, ये 9 और ये 6। ठीक है तो ये आ गया आपके पास 6973। तो 6973 आ गया आपके पास। ये वैल्यूज़ आने के बाद में देखिए ये आपके पास Sn आ गया और ये यहाँ पे आ गया आपके पास n। तो ये हमने ये सम जो है वो कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके पास क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है पहले 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। इसमें आपको दे रखा है d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7 दे रखा है और 22nd टर्म यानी लास्ट टर्म आपको दे रखा है कितना 149 दे रखा है। अब 149 दे रखा है और d दे रखा है आपको 7 दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर है वो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लीजिए। आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे an, ये an भी होता है। ठीक है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद में an की वैल्यू जो है वो हम 149 लिख देंगे इज इक्वल टू a प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड द सम यानी 22 टर्म्स का। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे a प्लस n जो है वो हमें नहीं दे रखा है इसके अंदर। ठीक है तो n जो है वो हम ऐसे कैसे लिख देंगे n माइनस 1 और d की वैल्यूज जो है वो हमारे पास दे रखी है इसके अंदर 7। d की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 7। अब 22nd टर्म्स है ये 22nd टर्म यानी तो 22 टर्म है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 22 आ जाएगी। तो ये 22 हम लिख देंगे यहाँ पे 22 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है 22 लिखने के बाद में यहाँ पे -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 21 इंटू 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 149 आ गया। तो ये a प्लस ये आ जाएगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 आ गया। ठीक है तो ये 149 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। a जो है वो पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया इसके अंदर इस AP के अंदर a कैलकुलेट कर लिया हमने। अच्छा अब यहाँ पे a मालूम है हमको, d मालूम है, इसका लास्ट टर्म मालूम है और n मालूम है। तो हम Sn मालूम कर सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l। ये वाला फॉर्मूला बहुत इजी वाला फॉर्मूला है। ठीक है Sn इज इक्वल टू n आपको पता है कितने टर्म्स हैं 22 टर्म्स हैं। ठीक है 22/2 कर दिया। a की वैल्यू आपके पास आ गई, a की वैल्यू आ गई 2 और लास्ट टर्म इसका कितना है लास्ट टर्म है इसमें 22nd टर्म 149 है यहाँ पे ये 149। ठीक है तो ये 149 कितना हो जाएगा ये 151 हो जाएगा और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो 11 आ जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू ये आ गया। अब 151 को हम 151 से मल्टीप्लाई करते हैं 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है ये। तो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 166 और 1। तो ये Sn आ गया यानी 22 टर्म्स का 22 टर्म्स का सम जो है वो कितना आ गया इसमें 22 टर्म्स का सम आ गया आपके पास 1661। तो देखिए ये हमने ये वाला सम कर लिया। तो ये इस तरह से हमने ये 4 सम्स कर लिए 4th 5th 6th और 7th। ठीक है बाकी के सम है वो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए एक लिमिटेड जो है वो वीडियो बनाने के लिए हम क्या है इन सम्स को इससे आगे वाले जो है वो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।